अपनी जिंदगी में कुछ दृश्य आप कभी नहीं भूल पाते। थय्यम देख के मेरा अनुभव कुछ ऐसा ही था। नाटक या वशीकरण, लोक गाथा या इतिहास, मजे हुए नृत्य कलाकार या धरती पर आए हुए भगवान। भारत के सबसे दिलचस्प नृत्य शैलियों में से एक थय्यम से जुड़े ऐसे ही कुछ सवालों का जवाब ढूंढने मैं उत्तर केरला के थालाशेरी गया था। माना जाता है कि इस नृत्य को करने वाले कलाकारों के शरीर में केरला के दंत कथाओं में वर्णित मशहूर दैवम या देवता और देवियां आती हैं और धरती के लोगों के लिए भविष्यवाणी करते हैं और उन्हें नसीहतें देते हैं। मेरे बिताए गए इन 2 दिन के दौरान मैंने कुल 9 से 10 थय्यम देखे। इस वीडियो में उन्हीं का तजुर्बा और ज्ञान आपके साथ साझा करूंगा। इस जर्नी में कुछ प्रमुख थय्यमों को समझने में थालाशेरी केरला के थय्यम टूर्स कंपनी से अगिन जैन और थालाशेरी से ही कुछ दूर माहे की देवनंदा नाम्बियार और उनकी फैमिली ने काफी मदद की। उसके लिए उन्हें धन्यवाद। थय्यम का मूल प्राचीन केरला के जातिवाद से जुड़ा हुआ है। उस समय केरला समाजों में उच्च वर्ण नंबूद्रियों का काफी ज्यादा इन्फ्लुएंस था, इतना कि कुछ लोअर कास्ट के लोगों का उनके सामने आना ही पाप समझा जाता था। जो उनके सामने आते भी थे उन्हें भी कमीज पहनने की इजाजत नहीं थी, मर्द औरत दोनों को। ऐसी स्थिति में निम्न जातियों में कुछ स्त्री और पुरुष रेबल्स यानी विरोध करने वाले खड़े हुए। कुछ किंवदंतियां ये भी कहती हैं कि लोगों को बचाने के लिए स्वयं भगवान भी इंसानी रूप में ऐसे रेबल्स बन के धरती पर आया करते थे। ज्यादातर कथाओं में इन हीरोज की या तो उच्च वर्णियों के हाथों या किसी प्राकृतिक कारणों के हाथों मौत होती थी, जिसके बाद वो थय्यम यानी देवता बन जाते थे। थय्यम के दौरान यही देवता थय्यम कलाकार के शरीर में आकर अपनी कहानी दोहराते हैं, भक्तों के लिए नसीहतें देते हैं और परिवार या समाज के लिए भविष्यवाणियां करते हैं। सिर्फ वीरों की आत्मा ही नहीं, थय्यम में बहुत सारे प्रमुख हिंदू देवता भी थय्यम के समय धरती पर आकर लोगों से मिलते हैं, ऐसा माना जाता है। थय्यम में लगभग 450 से भी ज्यादा अलग अलग डांस फॉर्म्स हैं। मलयालम कैलेंडर से दिन और समय देख के ये थय्यम ऑर्गेनाइज की जाती है। इंग्लिश कैलेंडर के हिसाब से देखें तो नवंबर से अप्रैल के बीच का वक्त होता है। थय्यम पूजा और नृत्य या तो एक परिवार या पूरा गांव मिलकर ऑर्गेनाइज करते हैं। कारण किसी मन्नत को मानने से शुरू होके गांव की खेती या अच्छे मॉनसून्स के होने कुछ भी हो सकता है। थय्यम कलाकार पुरुष ही होते हैं। हालांकि 450 थय्यमों में से बहुत सारी कथाएं स्त्री या देवियों के बारे में है। इसका एक एक्सेप्शन है देवकोट्टू थय्यम, जिसमें एक स्त्री वलियम्मा देवी को अपने अंदर आह्वान करती है। वलियम्मा देवलोक से धरती पर आई थी और जंगल में खो गई थी। स्थानीय गाँव वालों ने उन्हें स्वर्ग वापस जाने में मदद की थी। मान्यता है कि 2 साल में एक बार वो धरती पर अपने लोगों से मिलने आती हैं और तभी ये थय्यम मनाया जाता है। थय्यम एज एन आर्ट फॉर्म कहीं पे सिखाई नहीं जाती, बल्कि विरासत में मिलती है। आज के समय में भी तथाकथित लोअर कास्ट के पुरुष ही इस आर्ट फॉर्म से जुड़े हुए हैं। ये सिस्टम होने के बावजूद मैंने नोटिस किया कि थय्यम जैसे प्राचीन शैली को लेकर यहाँ की नई पीढ़ी में भी उतना ही जोश और उत्साह है जितना कि पुरानी पीढ़ी में। जिन थय्यम कलाकारों से मैं मिला उनमें से ज्यादातर यंग लड़के ही थे, चाहे वो नर्तक हो या चंड मतलब ढोल और इंस्ट्रूमेंट वादक। थय्यम कराने के लिए मंदिर कमिटीज या इंडिविजुअल्स थय्यम परिवारों से संपर्क करते हैं और उन्हें थय्यम की लिस्ट और डेट्स देते हैं। परफॉर्मेंसेस के बिना पर उन्हें दक्षिणा भी दी जाती है। किसी भी अन्य डांस फॉर्म की तरह ही थय्यम की शुरुआत भी श्रृंगार से ही शुरू होती है। परफॉर्मेंस से घंटों पहले मोटे और पतले ब्रशों से नेचुरल कलर्स के साथ मेकअप शुरू होती है। पारंपरिक रंग बनाने के लिए केवल प्राकृतिक सामग्री का उपयोग किया जाता है। सफेद रंग बनाने के लिए चावल के पेस्ट का उपयोग किया जाता है। पीले रंग के लिए हल्दी का उपयोग किया जाता है। थय्यम प्रदर्शन में प्रमुख रंग लाल होता है, जो क्रिया और ऊर्जा के साथ साथ क्रोध का भी प्रतीक है और इसे हल्दी और चूना पत्थर के मिश्रण से प्राप्त किया जाता है। चावल के भूसे को जलाकर और नारियल के तेल में मिलाकर काला रंग बनाया जाता है। हर थय्यम के लिए ये श्रृंगार अलग अलग होता है। श्रृंगार के बाद कलाकार मंदिर में जाके देवी या देवता का आशीर्वाद लेते हैं और फिर शुरू होती है वशीकरण की प्रथा। इसी के साथ थोट्टम भी गाया जाता है। थोट्टम में पारंपरिक गीत से उस पर्टिकुलर देवता की कहानी बयां की जाती है। हर थय्यम के लिए थोट्टम अलग है। कलाकार के साथ ढोल और पाइप बजाते हुए टोली को चंड बुलाया जाता है। आहिस्ता आहिस्ता कलाकार के बोलचाल शक्ल में बदलाव आने लगते हैं। वो बेचैन होने लगते हैं और हिलने लगते हैं। देखते ही देखते इंसान थय्यम में बदल जाता है। कुछ थय्यम्स के साथ 2 लोग होते हैं जो उन्हें पकड़ के रखते हैं नृत्य के दौरान। मंदिर के सामने लोगों के बीच ये परफॉर्मेंस चलने लगती है। साथ ही चलती है भविष्यवाणियां और आशीर्वाद देने की रस्म।
नृत्य के बाद थय्यम हर एक भक्त के लिए समय निकालते हैं, उनकी परेशानियां सुनते हैं और उन्हें आशीर्वाद देते हैं। साथ ही में एक कम्युनिटी किचन में भक्तों को भोग भी खिलाया जाता है। थय्यम परफॉर्मेंस सब लोगों के लिए खुला रहता है। हर जाति धर्म के लोग इस नृत्य को देख सकते हैं। अगर आप उत्तर केरला आए और ऐसा कोई बोर्ड देखे तो थय्यम देखने का मौका बिल्कुल नहीं छोड़िएगा। वेलट्टम प्रथा मेन थय्यम से एक दिन पहले मनाई जाती है। इस प्रथा के थ्रू कलाकार के शरीर को अगले दिन आने वाले देवता की ऊर्जा को सहन करने के लिए तैयार करा जाता है। ट्रेडिशनली केरला का प्रत्येक मंदिर कुछ निश्चित थय्यम विविधताओं को समर्पित होता है। प्रत्येक अनुष्ठान में लोकल लेजेंड्स और हिंदू कथाएं आमतौर पर एक साथ मिल जाती हैं। कुछ विशिष्ट हिंदू पात्र और कहानियां अक्सर केंद्र में होती हैं। इनमें हनुमान या गुलिकन के रूप में शिव की कथा शामिल हो सकती है, जिसे उसके सफेद मुखौटे और ऊंची सुपारी के तार के पत्ते की टोपी से पहचाना जाता है। हालांकि 450 से ज्यादा तरह के थय्यम होते हैं। इनमें से 10 थय्यमों की बात इस वीडियो में करते हैं। कंदनार केलन। कंदनार केलन, जिसे फायर थय्यम भी कहा जाता है, मेरी देखी हुई सबसे विस्मयकर डांस परफॉर्मेंसेस में से एक है। केलन एक किसान थे जो अपनी मेहनत से बंजर जमीन को भी उपजाऊ बना देते थे। एक बार उन्हें 4 अलग अलग पहाड़ साफ करने का काम मिला। जब आखिरी पहाड़ में जमीन को साफ करने के लिए उन्होंने आग लगाई, आग बेकाबू हो गई। केलन एक आमले के पेड़ में जाके छुप गए। उस पेड़ में कली और करली 2 सांप भी रहते थे। आग के डर से सांपों ने केलन को काट लिया और कुछ ही वक्त में केलन और वो सांप आग में झुलस गए। तब वहीं से एक दैव वायनाड कुलवन गुजर रहे थे। उन्होंने उन तीनों में दोबारा जान फूंक दी और केलन कंदनर केलन दैव बन गए। इस नृत्य में केलन अपनी छाती में वो 2 सांप लेके उसी आग से अपना गुस्सा जाहिर करते हैं। पूरी कहानी को दोहराया जाता है। आग जलाकर जलती हुई लकड़ियों से 4 पहाड़ बनाए जाते हैं, जिसके ऊपर कूद के केलन अपनी कहानी लोगों को समझाते हैं। एक हैरत करने वाली बात यह है कि ट्रेडिशनली आर्टिस्ट्स इस नृत्य में सिल्क के कपड़े पहनते हैं जो आग जल्दी पकड़ता है। कुट्टी चेतन। शैव शक्ति के अवतार कुट्टी चेतन का जन्म तब हुआ जब भगवान शिव और देवी पार्वती कुछ समय के लिए नश्वर रूप में धरती पर रहे थे। कैलाश जाने से पहले कुट्टी चेतन को भगवान शिव ने उनके निसंतान भक्तों कलकटम्मा और कलकटचन को दिया था। एक शरारती बच्चे के रूप में बड़े होते हुए कुट्टी चेतन ने पहले अपने गुरु का सिर काट दिया। इसके बाद जब वो कलकटम्मा को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रहे थे तो गांव वालों ने उन्हें मारकर नदी में फेंक दिया। पर जब वो वापस आए तो उन्होंने देखा कि कुट्टी चेतन घर पे ही बैठे हुए हैं। ये देखकर सबने कुट्टी चेतन को 396 टुकड़ों में काट कर आग में जला दिया। पर इसके बाद 396 कुट्टी चेतन आग से बाहर आ जाते हैं और उनमें से सबसे बड़े वाले कुट्टी चेतन उत्पात मचाने लगते हैं। इसके बाद उन्हें एक वरिष्ठ थय्यम कलाकार पेरुमलयन द्वारा शांत किया गया था। इस पूरी कथा को दोहराया जाता है थय्यम अनुष्ठान के द्वारा। विष्णु मूर्ति। किंवदंती है कि नीलेश्वरम में रहने वाले अनाथ लड़के कन्नन के साथ तथाकथित उच्च जाति के कुरावत कुरुप ने बुरा व्यवहार किया था और उसे अपने गांव से भगा दिया था। कन्नन मैंगलोर गए और वहां एक विष्णु मंदिर में उन्होंने शरण लिया। वो विष्णु के कट्टर भक्त थे और कुछ समय बाद वो नीलेश्वरम वापस लौट आए। पर वापस आने पर कुरुप कन्नन को मार देते हैं। पर इसके बाद कुरुप का परिवार अलग अलग दिक्कतों में फंस जाता है। गांव वाले कुरुप को कन्नन की हत्या के लिए भुगतान करने को कहते हैं। अपने अपराध की माफी के रूप में कुरावत कुरुप ने कन्नन को थय्यम के रूप में सम्मानित करना शुरू कर दिया। आज विष्णु मूर्ति थय्यम में इसी कहानी को दोहराया जाता है। गुलिकन। केरल लोक गाथाओं के अनुसार गुलिकन भगवान शिव के एक रौद्र रूप हैं जो उनके पैर से प्रकट हुए थे। जब यमराज मार्कंडेय ऋषि को लेने आए थे तब शिव जी इसी रूप में प्रकट हुए थे और यमराज की हत्या कर दी थी। उनके गुस्से को शांत करने के लिए इंद्रदेव ने गुलिकन को खून चढ़ाया था। भक्त गुलिकन को लंबी उम्र के लिए पूजते हैं। वो केरला के पनियार कम्युनिटी के कुल देवता हैं। गुलिकन को गुलिकन कावुओं में पूजा जाता है। कावू जंगल में पेड़ों से घिरे एक जगह को कहा जाता है। जहां मंदिरों में ब्राह्मणिकल तौर तरीकों से पूजा होती है, वहीं कावुओं में नॉन ब्राह्मणिकल तरीकों से पूजा होती है। भगवती थय्यम। भगवती थय्यम के कई प्रकार हैं। हर मंदिर में एक विशिष्ट भगवती थय्यम मनाया जाता है। इनमें से कुछ प्रमुख है पुथिया भगवती, जिनके बारे में ये कहा जाता है कि जब ऋषियों ने भगवान शिव के चेचक को ठीक करने के लिए यज्ञ शुरू किया तो वो होमकुंड से प्रकट हुई थी। नाग भगवती में हेडगियर के साथ एक विशाल एक्सटेंडेड नागमुड़ी भी लगाया जाता है। कलरी भगवती जो कलरी पयट्टू मार्शल आर्ट्स की देवी हैं। सभी भगवती थय्यमों में कलाकार खड्ग और ढाल के साथ नृत्य करते हैं।
परदेवता। ऐसा माना जाता है कि परदेवता उग्र देवी भद्रकाली का एक रूप है। इस शक्तिशाली देवी का जन्म भगवान शिव की तीसरी आंख से राक्षस दारिका का विनाश करने के लिए हुआ था। रक्तेश्वरी केरला के सबसे शानदार थय्यमों में से एक। रक्तेश्वरी थय्यम राक्षस रक्तबीज का वध करके लौटी देवी चामुंडी के सम्मान में किया जाता है। ऐसा माना जाता है कि देवी माँ ने राक्षस का खून पी लिया था ताकि वो धरती पर ना गिरे, इसलिए इनका नाम रक्तेश्वरी पड़ा। कर्णावर थय्यम केरल के वन्नन समुदाय द्वारा किया जाने वाला एक लोकप्रिय थय्यम है। कर्णावर थय्यम मान्यता है कि ये थय्यम लोगों को बुराई के हाथों से बचाते हैं। करिनकली थय्यम भगवान शिव की तीसरी आंख से उत्पन्न देवी हैं और देवी भद्रकाली का अवतार है। राक्षस जाति को नष्ट करने के उद्देश्य से जन्मी करिनकली का प्रदर्शन उत्तरी केरल में प्रचलित अनुष्ठान प्रथाओं की एक विशेषता है। ती चामुंडी हमारे इस वीडियो का अंत कंदनार केरल की तरह ही एक फायर थय्यम से करते हैं। ती चामुंडी थय्यम जिसमें थय्यम आग से जलते लकड़ियों के ऊपर लेट जाते हैं, इसे ओट्टाकोलम भी कहा जाता है। कथा भगवान विष्णु के नरसिम्हा अवतार की है। असुर हिरण्यकश्यपु को मारने के बाद अग्निदेव ने उनसे कहा कि जो नरसिम्हा भगवान ने किया वो एक मामूली बात है और कोई भी कर सकता है। अग्नि के अहंकार को चूर करने के लिए विष्णु जी ने नरसिम्हा रूप में पासी के हवन कुंड में आग की लपटों पर कूद गए। इस थय्यम में कलाकार 100 से भी ज्यादा बार जलते लकड़ियों पर जाके लेट जाते हैं और फिर समझा बुझाकर उन्हें फिर वहां से हटाया जाता है। ये सिलसिला काफी टाइम चलता रहता है। ये वीडियो यहीं पर खत्म हो रहा है। थय्यम एक बहुत बड़ा सब्जेक्ट है जिसे समझने की शुरुआत आपको खुद वहां जाके ही करनी चाहिए। आपके विचार कमेंट्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।